हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस देखने वाले हैं, जो आपका एक प्रोबेबल टॉपिक है फॉर इंटरव्यूज़। और डिफरेंसेस के टर्म में क्वेश्चंस ज़्यादा कवर होंगे, ताकि आपसे एक क्वेश्चन पूछ के दो कंटेंट के बारे में जानकारी मिल पाए। जैसे मैंने आपसे पूछा एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो आप मुझे एरे के भी बारे में बताएंगे तो और लिंक लिस्ट के भी बारे में बताएंगे, जिससे इंटरव्यूअर का थोड़ा सा समय बच जाएगा। तो इसीलिए डिफरेंसेस के टर्म में क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो कि आपके कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं। एरे बनाने का तरीका क्या है, सी के लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर किया है मैंने। तो एरे क्या है, आप देखिए एग्जांपल्स भी देखिए कि यहाँ पे आपके कंटिग्यूअस लोकेशन में एलिमेंट को स्टोर किया गया है। अगर हम मेमोरी को वर्टिकली मान रहे हैं कि ऐसे सीक्वेंशियली स्टोर हो रहा है, तो एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं, राइट। लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेमोरी में सीक्वेंशियल ब्लॉक्स में नहीं स्टोर होते, ठीक है। एक तरह से आप इसको कहें, ये आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को लेके चलता है, ठीक है, और ये आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को लेके चलता है। इससे स्टैटिक होने का मतलब आपका जो मेमोरी है वो कंपाइल टाइम पे फिक्स हो जाएगा कि कितने ब्लॉक्स को आप एरे के फॉर्म में डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब कि रन टाइम पे आप मेमोरी को एलोकेट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया लिंक लिस्ट के बारे में। अच्छा, लिंक लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ नोड्स, ठीक है। और वो नोड कैसे बना है, जिसके दो पार्ट हैं। क्या क्या है, एक होता है आपका एलिमेंट वाला पार्ट, डेटा पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है पॉइंटर, जो ये स्टोर करके रखता है कि अगला वाला इस लिस्ट का अगला एलिमेंट कहाँ स्टोर है, ठीक है। तो आपके एरे, अगर आप जानते होंगे कि आपके एरे के क्या क्या टाइप्स हैं, तो सिंगल डायमेंशनल एरे होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं 1D 2D 3D, ये आपके एरे के डायमेंशंस हैं। मैं और डिफरेंसेस आपको बताऊंगी। लिंक लिस्ट के बारे में, इनके क्या टाइप्स हैं, ये बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आप बता सकते हैं। लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, तो ये आपके लिंक लिस्ट के टाइप हो गए, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके पॉइंट्स पे। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये है आपका एरे, ये है एरे, ठीक है। और ये राइट वाला पार्ट जो है, ये आपका लिंक लिस्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एरे के बारे में और लिंक लिस्ट के डिफरेंसेस के बारे में। तो फर्स्ट वन इज मेमोरी इज एलोकेटेड एज सून एज एरे इज डिक्लेयर्ड एट कंपाइल टाइम। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मीन्स ये आपका किसको फॉलो कर रहा है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को। एंड मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम, इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ओके, सबसे अच्छा जो डिफरेंस है कि जो आपके एरे के एलिमेंट्स हैं उन्हें आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल इन एरे बट नॉट इन लिंक लिस्ट, ठीक है। अगर आपको लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को मतलब थर्ड एलिमेंट पे पहुंचना है ना, तो आपको वन बाय वन सीक्वेंशियली एलिमेंट्स को कवर करना होगा। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दूँ, जैसे आपको डी को कवर करना है, तो क्या आपके पास कोई डायरेक्ट लिंक है जहाँ से आप पहुँच पाए, नहीं। सबसे पहले आप ए पे आएंगे, ए से आपको बी का एड्रेस पता चलेगा, बी से आपको सी का एड्रेस, सी से आपको डी का एड्रेस मिलेगा, तभी आप डी पे पहुंचेंगे। लेकिन एरे के केस में क्या है, आपको पता है कि डी का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 3। तो जो भी एरे का नाम है, मान लीजिए अगर हम ए ही रख रहे हैं, तो आप A3 करके डायरेक्टली इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं ना। तो ये हमारा सबसे मेन डिफरेंस है लिंक लिस्ट एंड एरे का, ठीक है। तो जहाँ पे आपको रैंडम एक्सेस की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आप वहाँ पे आप एरे को यूज़ करेंगे। जहाँ आपको सीक्वेंशियल एक्सेस ही चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, रैंडम एक्सेस बहुत कम चाहिए होगा, वहाँ पे आप लिंक लिस्ट को यूज़ करेंगे। पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। इन एरे ईच एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट एंड कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। जैसा अभी मैंने बताया, मीन्स रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल, राइट। And in case of linked list, each node or element point to the next previous or maybe both node। अब इसका ये मतलब है कि भाई आप, that depends on the type, कि आप सिंगल लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो उसमें जब आप डबल लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे दोनों तरफ मतलब आपका हर नोड प्रीवियस नोड को भी पॉइंट करता है और नेक्स्ट नोड को भी पॉइंट करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईच नोड एलिमेंट्स पॉइंट्स टू द नेक्स्ट प्रीवियस और मे बी बोथ द नोड्स, राइट। And array can be single dimensional, this is covering the types of the array, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, 1D 2D और 3D, ठीक है। और लिंक लिस्ट आपका सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबली एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। तो आपका, हाँ यही है, साइज ऑफ एरे मस्ट बी स्पेसिफाइड एट टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन। आपको
जब आप एरे डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसी टाइम पे आपको साइज को फिक्स करना होगा, ठीक है। तो अगर रन टाइम पे आपकी साइज घटती है या बढ़ती है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम देने वाला है ना, ये आप इसको ड्रॉबैक में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे सिनेरियो से डील कर रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपको 50 से ज़्यादा मेमोरी ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तब तो आपको एरे बेस्ट है, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, इन विच सिनेरियो वी शुड प्रेफर एरे एंड इन विच सिनेरियो वी शुड प्रेफर लिंक लिस्ट। तो उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए, एक अगर रैंडम एक्सेस चाहिए है ना, तब आप किसके पास जाएंगे, आप एरे यूज़ करेंगे। अगर आपको पहले से जिसने भी आपको टास्क असाइन किया उसने कहा कि भाई हमें सिर्फ 50, हमारा मतलब जो भी साइज होगा वो 50 को एक्सीड नहीं करेगा, 50 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी में आप स्टोर करेंगे, ठीक है। मुझे अभी एग्जांपल दिमाग में नहीं आ रहा है। तो उस केस में जैसे अगर आपको साइज फिक्स कर दी गई, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, आपको ऑलरेडी पता है, तो उस केस में आप किसके पास जाइए, एरे के पास जाइए। यहाँ पे आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इन दैट केस ये ड्रॉबैक नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग करने के पहले पता नहीं है कि कितने साइज की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कितने एलिमेंट्स हमें स्टोर करने हैं, इसका हमें ऑलरेडी पता नहीं है इनिशियली, तो उस केस में हम किसको यूज़ करेंगे, लिंक लिस्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम रन टाइम पे यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, तो हमारा इससे थोड़ा सा मेमोरी यूटिलाइजेशन भी अच्छा होगा। ऑब्वियसली बात है, जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन थोड़ा बेहतर हो जाता है, ठीक है। Size of linked list is variable. It grows at runtime as more nodes are needed to it. ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कब हुई, जब आपने यहाँ पे 50 फिक्स कर दिया एरे की साइज, लेकिन आपको 20 और एलिमेंट स्टोर करने हो, तो क्या ज़रूरी है कि जो कंटिन्यूअस ब्लॉक्स आपके 50 आपने एलोकेट कर रखे उसके बाद वहाँ पे जगह खाली हो 20 के लिए? नहीं, तो आपको सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना होगा, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी बता दूंगी। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इन्हें तो जहाँ पे भी जगह मिलेगी एक नोड बनाने की, वो वहाँ पे नोड बनाएंगे, पॉइंटर लगाएंगे, काम खत्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एरे गेट्स मेमोरी एलोकेटेड इन स्टैक सेक्शन। आप जानते होंगे कि आपका जो भी प्रोग्राम होता है उसमें सब हर एक एलिमेंट के लिए कुछ फिक्स है। जैसे आपका स्टैक है वो कहाँ पे, सॉरी, जैसे आपके एरे है उसके लिए मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होती है, स्टैक एरिया में। 4 सेक्शन होते हैं ना, स्टैक, हीप, कोड एंड डेटा, 4 सेक्शन है। तो एरे कहाँ स्टोर होगा, या जितने भी लोकल वेरिएबल्स ये सारे होते हैं ये कहाँ पे जाते हैं, स्टैक एरिया में, ठीक है। और जब आप लिंक लिस्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा सेक्शन यूज़ होता है, हीप सेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि एरे के केस में आपका स्टैक सेक्शन यूज़ होता है मेमोरी का, और जब आप लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपका हीप सेक्शन यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, accessing elements in an array is fast with a constant टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक्सेस करने के लिए आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस में दैट इज ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि आप इंडेक्स वैल्यू को यूज करके रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जब लिंक लिस्ट यूज कर रहे होंगे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको एक बार और दिखा दूं कि अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका एरे कैसे दिखेगा और लिंक लिस्ट कैसे दिखेगा। तो एरे ये है, लिंक लिस्ट ये है, देखिए आपके कंटेंट्स बिखरे हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम कैसे आएगी। आपने फिक्स कर दिया कि हमें 5 ही ब्लॉक्स चाहिए, ठीक है। रन टाइम पे आपको पता चला कि 5 की और नीड है, तो क्या ज़रूरी है इसके बाद मेमोरी फ्री हो? नहीं, नहीं है। इसका मतलब आप फिर से मेमोरी क्रिएट करेंगे, कितने साइज की, 10 की। इस बार हम क्या करेंगे, 10, 0 से लेके 9 तक 10 साइज का क्रिएट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें 1 बाई 1 हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेक्टिक हो गया। पहले इन सबको यहाँ पे हमने शिफ्ट किया नए मेमोरी लोकेशन पे, उसके बाद यहाँ पे हमने नए कंटेंट ऐड करे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको पहले से पता है कि 5 से ज़्यादा हमें एलिमेंट्स को नहीं स्टोर करना होगा, देन एरे इज़ बेस्ट। लेकिन अगर आपको पहले से पता नहीं है कि हमें कितने एलिमेंट्स स्टोर करने पड़ सकते हैं, देन गो फॉर लिंक लिस्ट, राइट। ओके, एक अलग पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करते हैं। तो एरे का साइज फिक्स है ना, फिक्स कर दिया है। लेकिन अगर इसीलिए अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो अगर आप इसे रीसाइज करने चलेंगे तो दैट इज एक्सपेंसिव। यू हैव टू क्रिएट न्यू मेमोरी ब्लॉक्स। आप एक नया एरे बनाएंगे, देन यू विल शिफ्ट द एलिमेंट्स फ्रॉम द ओल्डर एरे टू द न्यू वन, ठीक है। तो इसलिए ये आपका क्या होगा, रीसाइजिंग इज एक्सपेंसिव। एंड लिंक लिस्ट के केस में डायनेमिक साइज है, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। Insertion and deletions are inefficient because elements are usually
शिफ्टेड। अगर आपने एरे में पढ़ा है कि इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं, तो आपको पता होगा कि इंसर्शन एंड डिलीशन करने के लिए आपको एलिमेंट्स को शिफ्ट करना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे भी देती हूँ, लाइक दिस इज माय एरे, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे मैंने 5 2 1 9 ऐसे एलिमेंट स्टोर्ड है, आप चाहते हैं फर्स्ट लोकेशन पे आप कुछ एलिमेंट को इंसर्ट करें एट द वेरी फर्स्ट पोजीशन, तो आप क्या करेंगे, 9 को एक पोजीशन आगे भेजेंगे, 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, फिर आपका ये वाला लोकेशन फ्री होगा, फिर आप यहाँ पे नए एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। देन इसी का हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इंसर्शन एंड डिलीशंस आर इनएफिशिएंट बिकॉज एलिमेंट्स आर यूजुअली शिफ्टेड, ठीक है, एंड इंसर्शंस एंड डिलीशंस आर एफिशिएंट बिकॉज शिफ्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। तो ये आपके, हम थोड़ा सा एक तरह से बहुत टेक्निकल होके बात करें कि कहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी और वगैरह में डिफरेंस आएगा। सो ये डिफरेंस मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। इट प्रोवाइड रैंडम एक्सेस, तो बिकॉज यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज होती है, देर इज नो रैंडम एक्सेस, सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑपरेशंस रिक्वायरिंग एक्सेसिंग एलिमेंट बाय इंडेक्स सच एज शॉर्टिंग, राइट। अगर आप शॉर्टिंग के लिए लिंक लिस्ट यूज करना इज नॉट एफिशिएंट। आपको यहाँ पे एक एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि किन केसेस में हमें कैसे तय करना है कि कब हमें लिंक लिस्ट यूज करना है, कब एरे यूज करना है, ठीक है, ओके। नो मेमोरी वेस्ट इफ द एरे इज फुल और ऑलमोस्ट फुल, otherwise may result in much memory wastage, but in case of linked list memory is allocated dynamically, so there is no waste of memory. I have already told this point to you, right? And sequential access is faster, reason element in contiguous memory blocks, ठीक है। अच्छा, sequential access is slow, रीजन एलिमेंट्स नॉट इन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, एक चीज़ और पॉइंट, एक जो मुझे बहुत बेसिक पॉइंट कवर करना चाहिए था, मैं अभी ऐड कर देती हूँ कि एरे क्रिएट करने के लिए आपको कम मेमोरी चाहिए, राइट, और लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको ज़्यादा मेमोरी चाहिए। अगर आपको यही काम करना है, जैसे आपको सिर्फ 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं, ठीक है, आपने एरे स्टोर किया, एरे में स्टोर किया, तो मान लीजिए अगर हम कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं तो ये कितना स्पेस लेगा, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये कितना, इन्होंने 6 बाइट्स ऑफ मेमोरी वुड बी एलोकेटेड। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 बाइट तो होंगे ही होंगे, प्लस पॉइंटर 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 एंड पॉइंटर। तो लिंक लिस्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि एरे के लिए लेस मेमोरी इज रिक्वायर्ड। किस तरह से, आपको मैंने ये भी बता दिया। एरे में अगर आपको एलिमेंट्स को स्टोर करना है तो आपको सिर्फ एलिमेंट्स के लिए स्पेस प्रोवाइड करना है, लेकिन जब आप लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं तो आपको किसके लिए स्पेस प्रोवाइड करना होगा, एलिमेंट प्लस देयर पॉइंटर, राइट। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एंड डोंट इग्नोर दिस टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये आपके नॉर्मल जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन बनता है। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।